नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने जनपद हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, ब्लॉक भरावन क्षेत्र में शिक्षा को अव्वल बनाने के लिए ग्राम पंचायत अतरौली में भूमि पूजन करने पहुंचे सांसद विधायक व एमएलसी के हाथों किया गया भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन। श्रद्धेय स्वर्गीय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं पुण्यतिथि पर चित्र पर पुष्प अर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी अतरौली मंडल के कार्यकर्ताओं ने मनाया सुशासन दिवस कार्यक्रम। लोकसभा में क्षेत्र मिश्रिक से सांसद अशोक रावत, 161 विधानसभा संदीला के विधायक अलका सिंह हरवंशी, विधान परिषद क्षेत्र हरदोई के सदस्य अशोक अग्रवाल द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। अपने संबोधन में बोले सांसद अशोक रावत, कहा कि एक समय था कि जब लोग स्लेट खड़िया से लिखते थे, आज वह समय है कि लोग स्मार्टफोन में लिख रहे हैं। हमारी सरकार हर संभव शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम विकास करने की ओर अग्रसर हैं। विधायक अलका सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र बालिकाओं को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। बालिका विद्यालय बनने से लड़कियां शिक्षित होंगी, तभी तो परिवार को नई दिशा मिलेगी। विधायक ने क्षेत्र लोगों से लड़कियों को शिक्षित करने की अपील की। एमएलसी अशोक रावत ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्ण कार्य किया गया है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर क्षेत्र के कुछ गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख भरावन विनोद सिंह तोमर, सांसद नदी नरेंद्र वाजपेयी, अतरौली प्रधान पप्पू तिवारी, पूर्व प्रधान उमा सिंह, पूर्व प्रधान अरुण सिंह, प्रधान विनोद सिंह, ग्राम प्रधान कनौरा सुभाष सिंह तोमर, प्रधान सुनील तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बिहारी अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिस वक्त में रखी, आज उनकी जयंती है और शताब्दी सभी जयंती। एक बीज रोपित किया था और ये बीज रोपित किया था और उन्होंने कहा था कि सत्ता हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उस देश के सर्वोपरि मानकर भारतीय जनता पार्टी आज भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा ऐसी 1000 बार सत्ताओं को हम लात मार सकते हैं, लेकिन देश को आबाद रखने के लिए हम कुछ भी करने को गुजरने को तैयार है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी 2 सड़कों का लोकार्पण होना और प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत किसने की थी? आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना को विस्तार दिया, लागू किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश के अंदर इतना मजबूत किया कि कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो जाए जिससे व्यापार बढ़ेंगे, आने जाने के साधन बढ़ेंगे, आने जाने के साधन सुगम होंगे। आज अतरौली से हमको 45-50 मिनट लगता है लखनऊ पहुंचने, लगता नहीं लगता। ये प्रधानमंत्री सड़क की विशेषता थी। वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम 2004 में इतनी बढ़िया स्कीम लेकर भी चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद 2014 के बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का अजय रथ न रुका है, न रुकेगा, न रुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के बदौलत सत्ता में आई। लड़ाई होगी तो अपने सिद्धांतों की होगी, वो लड़ी जाएगी, लेकिन विकास कार्य के लिए हम लोगों को ये करना चाहिए। यह आज इस मंच से नजर आ रहा है। तो यहाँ मंचासीन सभी सम्मानित हमारे प्रधान बंधु, हमारे सहयोगी नरेंद्र वाजपेयी जी, संचालन कर रहे शोभित जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के और आरईडी डिपार्टमेंट के, यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श, नौजवान साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन। साथियों भी विस्तार पूर्वक एक्सचेंज महोदय ने बताया भी कि आज जो ये कस्तूरबा विद्यालय है उसका एकेडमिक और हॉस्टल दोनों की व्यवस्था यहाँ पे बनने जा रही है। साथियों पहले सुविधा नहीं थी, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। हमें याद आ रहा तो किया साहेबपुर के ये किराए वाले बगल में 15 किलोमीटर दूरी पर है कि नहीं है?
तो वहां पर पहले जब हम छोटे थे तो हम भी जो है थान गांव में स्कूल था, हमारे गांव में तो था भी, तो हम वहां पर स्लेट और खड़िया और सेठ को लकड़ी सेठने की कलम छील करके वो लेके जाया करते थे, पढ़ाई किया करते थे। लेकिन माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके आज जयंती है, उसके सुशासन के अवसर पर आपको कितना बढ़िया माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कस्तूरबा विद्यालय ये देने का काम किया है। आज हमारी बच्चियां हैं जो नहीं पढ़ पाती, शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उनको आज शिक्षा मिलेगी, क्योंकि लोग दूर दराज जब विद्यालय होता था तो नहीं भेजते थे। ये हर गांव का लोग शिक्षा की भावना है, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार ने सोचा कि शिक्षा आपके पास पहुंचेगी, इसके लिए हम आपके दरवाजे में, आपके गांव में, आपके घर में विद्यालय की व्यवस्था करते हैं। ये सरकार की प्राथमिकता है कि आप सब हमारे शिक्षित हैं, तो इसके लिए उन्होंने आपको एक विद्यालय दिया है। और ये तो बड़ा अप्रोचेबल जगह है, यहाँ पे आपका ब्लॉक है, थाना है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आज आपको बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं कि ये जो विद्यालय आपको कस्तूरबा विद्यालय आपको मिल रहा है, बहुत बहुत इससे हमारी बहुत सी बच्चियां पढ़ेंगी। मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जो लोग नहीं पढ़ा सकते वो लोग पढ़ाएं। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी देखिए उन्होंने कह दिया, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जैसे हमारे जगन्नाथ भाई हैं, कि जब 70 साल के पहुंच जाएंगे तो निर्दलीय हमरे साथ जुड़ेंगे, तो 70 साल जब पहुंच जाएंगे तो इन्हों की व्यवस्था इलाज की मुफ्त हो जाएगी आयुष्मान कार्ड से। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा, क्योंकि आखिरी में देखते हैं कभी कभी बेटा भी साथ नहीं देता, वो कहता वो बुजुर्ग हो गए, अब कहो अपना खटिया डाल लो और चौपार में पड़े रहो। तो व्यवस्था इलाज की अगर बेटा नहीं कर रहा है तो आपका दूसरा बेटा आपकी व्यवस्था कर रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपके घर तक आपको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो ऐसी व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आप सबसे निवेदन है, वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के एक बार नहीं 4-4 बार आपने सांसद बनाया, चाचा को यहाँ से विधायक बनाया। उसी तरीके से समर्पित भाव से चाचा भतीजा आपकी सेवा में समर्पित है। सबसे पहले आपके यही हमारी मालपुथामा रोड चौड़ी हुई थी साथियों, इस बार फिर हमने टारगेट लिया है कि अब जो बाकी रोडें चौड़ी हो गई तो हमारी एक पुथामा माल पतली हो गई है, इसको भी उसी लेवल में लेके आना है, क्योंकि ये आपके लिए प्राथमिकता का है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू की थी, आज आपके भरावन से पमाया रोड कितनी बढ़िया बन गई। बहुत सुंदर कविताएं करती है। आज इन बच्चियों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो ये बच्चियां दम तोड़ देती हैं। आज संभवतः किसी बड़े टीवी चैनल पर अगर वो बच्ची चमके तो उनमें से सब लालायित होंगे उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए। ऐसे तमाम बच्चे हैं। अभी हाल ही में संडीला में स्कूलों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट उन बच्चों ने बनाया था और उन्होंने अवार्ड भी जीते थे। ये ग्रामीण अंचलों में पैदा होने वाली प्रतिभाएं हैं। यदि इन प्रतिभाओं को सहारा मिल जाए तो ये प्रतिभाएं भी देश के नक्शे पर चमक सकती हैं। और एक चीज मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगी, जैसे बाबा साहब ने सालों पहले एक बात कही थी कि जो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ना मतलब कि आप अपने हक के लिए तब बता सकते हैं, तब लड़ सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। और अगर शिक्षित नहीं है, दौलत कितनी भी भरी हो, कुछ भी मिल जाए, आपकी जिंदगी नेगेटिविटी से भरी होगी। बहुत से लोगों को पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। एक ऐसा शख्स जो जमीन से उठा हुआ था, जिसके माता पिता कुछ नहीं थे, वो भारत के आसमान पर चमक रहे हैं, सदैव चमकते रहेंगे। ये ताकत